तो सेट ड्रिवन की हम रिपीट करने जा रहे हैं, ठीक है। माया ओपन कर लीजिए सब लोग। सेट ड्रिवन की बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं? ठीक है, तो उसको हम यूज़ करने के लिए सेट ड्रिवन की किस तरीके से एक बॉल पे रिग करके हम देखते हैं कि किस तरीके से उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। हमने बॉल एक क्रिएट कर लिया। बॉल को क्रिएट करने के बाद बेसिकली इसका बिहेवियर स्ट्रेच ऑन स्क्वॉश, ये इसके बॉटम से होगा, तो इसलिए इसका जो पिवट पॉइंट है वो हम इसके बॉटम पे सेट कर देते हैं। वी प्रेस करके आप सेट करेंगे तो पॉइंट इस तरीके से स्नैप हो जाएगा। लास्ट पॉइंट पे हमने स्नैप कर दिया और वापस इंसर्ट प्रेस कर देते हैं ताकि ये हमारा इस तरीके से हो जाए। नेक्स्ट अब इसके कंट्रोलर्स कुछ बनाएंगे। टॉप पे चले जाते हैं और टॉप पे एक बनाते हैं हम वर्ल्ड कर्व, जो वर्ल्ड एक्सिस पे इसको पूरा मूव करेगा। एक अपना इसका कर्व, ये इसको डायरेक्शन XYZ डायरेक्शन के लिए हम इसको रख रहे हैं। ठीक है, और एक और हम कर्व ले रहे हैं वो स्ट्रेच एंड स्क्वॉश के लिए। इसकी हेल्प से क्या होगा, स्ट्रेच होगा और स्क्वॉश होगा। ये हमने इसके टॉप पे सेट कर दिया। सबको फ्रीज़ कर देते हैं ताकि इसकी वैल्यूज़ जो है सारी ज़ीरो हो जाए और हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सेंटर पिवट मैंने से क्लिक हो गया है, ये सेंटर पिवट का ऑप्शन है, तो उसको हटाने के लिए वापस हम इसका पिवट सेट करने के लिए बॉल का इंसर्ट प्रेस करके वी प्रेस करके वापस इसका पिवट हम डाउन सेट कर देते हैं। और इस तरीके से ये हमारा जो है एक बॉल तैयार हो जाएगा। अब बॉल का स्ट्रेच एंड स्क्वॉश का फीचर ये है कि अगर ये जो कर्व है, ये कर्व अगर हमारा टॉप जाता है या ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, तो बॉल इसके साथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो बॉल इस तरीके से अगर हम सिर्फ R प्रेस करके स्ट्रेच करते हैं तो ये ओवरऑल इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाता है, जबकि हमको इसका वॉल्यूम नहीं इंक्रीज़ करना है, इसका X और Z डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज़ करना है और Y डायरेक्शन में इंक्रीज़ करना है। तो इन केस हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ तक अगर इंक्रीज़ हो रहा है 1.8 तक हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, या समझ लीजिए 2 टाइम्स हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं इस बार, तो 2 का हाफ होता है कितना, 1, और 1 का 1 टाइम, मतलब ये अपने से डबल टाइम इंक्रीज़ हुआ है, तो बाकी में हाफ टाइम 0.5 एंड 0.5
बाकी दोनों साइड स्क्वाश हो जाएगा। तो ये हम चाहते हैं, ठीक है। इसका जो फाइनली इलोंगेटेड यानी इससे ज़्यादा ये स्ट्रेच ना हो, ये हम ध्यान रख रहे हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। तो ये हमारा लास्ट स्ट्रेचिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे 1.9 इसका मतलब 2 पे ये क्या हो रहा है, पूरी तरीके से इस तरीके से स्ट्रेच हो जा रहा है। इससे ज़्यादा बॉल स्ट्रेच ना करे, ठीक है। तो ये इतना हम चाह रहे हैं फीचर इसमें ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे एनिमेशन टैब पे जाएंगे, सॉरी, और यहाँ पे की में ऑप्शन आता है सेट ड्रिवन की, क्लिक कर देते हैं। अभी सेट ड्रिवन की का यूज़ क्या है, ये जो हमारा कर्व है, ये कर्व है, इसको एज अ ड्राइवर हम लोग ट्रीट करेंगे, और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है या बॉल है, ये क्या हो जाएगा, इस ड्राइवर से ड्रिवन हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि एनिमेशन में क्या है, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ जो ऑब्जेक्ट्स है उसको टच नहीं करते हैं, उससे कंट्रोलर्स को एज अ पपेट हम यूज़ करते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको लोड ड्राइवर कर दिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके, कंट्रोलर को सेलेक्ट करके, और इसको हमने एज अ ड्राइवर, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ड्रिवन। यहाँ पे आप देखेंगे नर्व्स सर्कल 3 और पी स्फीयर 1 इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। अभी नर्व्स जो है हमारा किस डायरेक्शन में मूव हो रहा था, वाई में मूव हुआ है। तो वाई को हमने सेलेक्ट किया, और हमारा ये स्ट्रेच किस डायरेक्शन में हुआ है, तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड। तो इसके तीनों एक्स वाई जेड को हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट करके एक्स वाई एंड जेड तीनों को सेलेक्ट करके इसको क्या कर देते हैं, की कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अब ये इसके 0 पोजीशन से 2 पोजीशन तक हम इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड पोजीशन है, जब ये बिल्कुल ही ज़्यादा स्क्वाश हो जाएगा, तो इसको नीचे लेके जाते हैं, मैक्सिमम हम चाहते हैं इससे ज़्यादा। अब ये क्या स्क्वाश होगा, -1.6 पहले स्क्वाश कर लेते हैं, आर प्रेस करके। 0.5 था और 2 था, हम इसे स्क्वाश करने वाले हैं। और ये हो जाएगा 1.5, और कंट्रोलर हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सर ये मेरा सही से स्केल नहीं होगा। 1. अभी ये हमने 9 यूनिट्स, 0.9 यूनिट्स हमने वाई के डायरेक्शन में स्क्वाश कर दिया है। तो हम इंक्रीज 0.9 का हाफ कितना हो जाएगा, या 1 का हाफ 0.5। तो ये 1.5 एंड 1.5 इतना हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और की कर देंगे। ये जो वैल्यू है ये हमारा प्रॉपर फिगर में नहीं आया है, तो इसको थोड़ा सा 1. जस्ट इसके ऊपर 1.7 आ रहा है, 1 और ये हमने की कर दिया है। अब आप चेक करेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से स्ट्रेच और स्क्वाश हो जाएगा। नेक्स्ट है हम जो है इसका मूवमेंट XYZ डायरेक्शन में।
उसको पेरेंट करते हैं। तो मूवमेंट वाले को हम सेंटर में लेके फ्रीज़ कर देते हैं। सेंटर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं, वैसे सेंटर में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और यहाँ पे लाने के बाद इसको हमने फ्रीज़ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। और अभी ये बॉल को इससे सिर्फ पेरेंट कर देंगे। बॉल को इससे सिंपल पी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो टॉप वाला कर्व है इसको भी हम इससे पेरेंट कर देंगे, और ये वाला जो है इसको इससे पेरेंट कर देंगे। तो नाउ ये फिर टॉप वाले कर्व को बॉल से पेरेंट। हाँ, टॉप वाले कर्व को सेकंड वाले से जो मूवमेंट वाला है, और इसको वर्ल्ड एक्सिस से, ठीक है। नेमिंग हमने नहीं दिया है, नेमिंग बहुत ज़रूरी है। सर जो सेंटर वाला है उसका ज़्यादा यूज़ किसमें करते हैं? कौन सा सेंटर वाला? सेंटर वाला जो स्टार वाला जो कर्व बनाया है। हाँ, ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करते हैं। सर उसके बाद कर्व लेके दूसरे कुछ बनाना है। बॉल ट्रांसलेट, और ये है हमारा टॉप वाला स्ट्रेच एंड बॉल। तो नेमिंग हमेशा ध्यान रखिए, नेमिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेट वाई को 0 करें, इसको 0 करें। ठीक, एक नॉर्मल सेगमेंट की लगाई, अपर नॉर्मल लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपर लोअर दैट्स इट। नेक्स्ट है, इसका टेल भी बना लेते हैं। तो टेल बनाने के लिए हम 3 स्फीयर और लेंगे। इसको हमने थोड़ा सा छोटा टेल के अकॉर्डिंग स्केल कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। इसका साइज़ सेकंड वाले से थोड़ा सा छोटा, फिर डुप्लीकेट कर दिया, इसको और छोटा कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका टेल भी बना दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा जो है स्ट्रेच कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा पूंछ की तरह लगे। ये हमारा तैयार हो गया। और सब पे एक सिंपल कलर अप्लाई कर देते हैं। इस पे हम अप्लाई करेंगे रैम्प शेडर। रैम्प शेडर में फर्स्ट कलर हमारा, इस तरीके से इसको ऑन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट कलर होगा कोई भी, तिरंगा बना, हाँ कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। तिरंगा तो नहीं बनाएंगे, तिरंगा को ज़्यादा, तिरंगा के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, बट स्टिल
लीनियर की जगह स्मूथ। तरीके से जो है हम यूज़ कर सकते हैं। रैम शेटर का नाम लिख देते हैं। और इन तीनों को भी राइट क्लिक असाइन एग्जिस्टिंग, जो अभी हमने बॉल कलर यूज़ किया वही वाला हम कलर डाल दे रहे हैं। टेल में डिफरेंट कर दें क्या? हाँ सर, वाइट कर दीजिए बीच में। ये वाला यहाँ पे हाँ, बीच में वाइट कर दीजिए। क्या चीज़? फर्स्ट वॉलीबॉल वाइट, फिर ऑरेंज, फिर वाइट। अरे ऐसे सही लग रहा है। इस तरह से इस पर एक स्ट्रिप भी बना देते हैं। राइट क्लिक करके हम फेस सेलेक्ट किया है, ठीक है। और फेस सेलेक्ट करने के बाद इस पर दूसरा मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। लैम्बर्ट या ब्लेंड कोई भी हम ले सकते हैं। और इसका कलर हमने येलो समथिंग लाइक दैट। इनको फ्रीज नहीं करना, किनको? इन तीनों को। हाँ, फ्रीज़ करना है। ये तीनों को फ्रीज़ कर देते हैं क्योंकि हमें अभी इनिशियली इन पे कोई वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब हम इसके कंट्रोलर्स बनाते हैं। कंट्रोलर्स बनाने से पहले इसका एक ब्लेंड शेप बना लेते हैं। इसको कंट्रोल डी टॉप पे कर एक ले लेते हैं, फिर एक डुप्लीकेट ले लेते हैं इसी का, देन इसका एक डुप्लीकेट इस तरफ, कंट्रोल डी, इस तरीके से। ये चारों हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका जो है ब्लेंड शेप बनाएंगे इसका मूवमेंट का। इसका जो वर्टेक्स है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ। और टॉप का वर्टेक्स हमने सेलेक्ट कर लिया, बी प्रेस करेंगे और मिडिल माउस बटन ड्रैग करेंगे तो सॉफ्ट सिलेक्शन होगा। ये करने के बाद हमने थोड़ा सा और इसको जो है ले लेते हैं एरिया, और ये टॉप हमने दे दिया इस तरीके से। थोड़ा सा और देते हैं इस पर ताकि पूरे पे लगभग इफेक्ट रहे, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से बॉटम वाले पे वर्टेक्स सेलेक्ट करके, बी प्रेस था ही हमारा इसलिए वो भी उसी तरीके से आ जाएगा। टॉप पे हो चुका है तो ये इसको इस तरीके से बॉटम इसका फेस कर देंगे। नेक्स्ट ये जो है इस पे राइट एक्सट्रीम पोजेस लेते हैं और ये है लेफ़्ट, ठीक है। ये करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड पे जाएंगे। अभी हमको ध्यान देना है इसके बाद से हिस्ट्री डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि हम ब्लेंड शेप अप्लाई करने जा रहे हैं। हिस्ट्री डिलीट करने से ब्लेंड शेप का हायरार्की डिलीट हो जाएगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इस फेज़ के बाद आप कोशिश कीजिए कि हिस्ट्री डिलीट ना करें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो ये हमने सबको सेलेक्ट कर लिया। लास्ट में इसको सेलेक्ट करते हैं और डिफॉर्म्स में जाएंगे, क्रिएट ब्लेंड शेप। ब्लेंड शेप का हमने नाम रख दिया
टेल मूवमेंट। क्रिएट। तो अभी आप देखेंगे इसके टेल मूवमेंट पे हमारा एक प्लेन शेप आ गया होगा जिस पे वैल्यूज़ हम 0 से 1 अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लैंक शेप की बात कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट किया, टेल मूवमेंट नाम लिख के बस क्लिक कर दिया। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ आ जाएगा। तो ये जब मूवमेंट्स होंगे और बॉल के उस वक्त हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। और बाकी जो हमारे ये जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं इसको हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो है हम रिग्स क्रिएट कर ले रहे हैं। एक हमने कर्व लिया सर्कुलर, 90 डिग्री वैल्यू इसका रख लेते हैं। एक और इसका डुप्लीकेट कर लिया, वन मोर, ये रहा। ठीक है, और लास्ट एक हम टेल के लिए तो 4 कर्व 4 कर्व्स हम और ले लेंगे। और सबको फिर से क्या कर देंगे, फ्रीज़। फ्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, फ्रीज़ आप नहीं करेंगे तो इशू क्रिएट होगा। ये हो गया है। अभी हम पेरेंट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो हमारा है टेल 1, टेल 2, टेल 3 और टेल टिप, इस नाम से हम पहले इसको नेमिंग कर देते हैं। टेल 1, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4। और अब हम इसको पेरेंट करेंगे तो टेल 1 को जो बॉल का ट्रांसलेशन का है उससे हम पेरेंट करेंगे, टेल 2 को टेल 1 से पेरेंट करेंगे, टेल 3 को टेल 2 से पेरेंट करेंगे। पेरेंट करने के लिए सिंपली पी प्रेस करेंगे। और ये जो हमारा लास्ट वाला है इसको इससे पेरेंट करेंगे। टेल 1 को बॉल के ट्रांसलेशन मूवमेंट से हमको पेरेंट करना है। सारा पेरेंट हो गया है। पेरेंट करने के बाद अब हम बॉल को पेरेंट करना शुरू करते हैं। तो टेल का जो है बॉल उसको हमने इससे पेरेंट किया, टेल 1 से, बॉल 2 को, बॉल 3 को। ठीक है, अब आप मूव करके देख लीजिए, इस तरीके से मूव हो रहा होगा। वाले नर्व्स को, वो जो स्टार वाला नर्व है उससे पेरेंट करना है। एग्जैक्टली, वो 3 से 3 को 4 से और 4। अभी लास्ट वाले का मूवमेंट ऐड करेंगे। इसका रोटेशन जो है इसके टेल मूवमेंट से ऐड करेंगे। हाँ सर, जब ज्योमेट्री को पेरेंट करना होगा तो पहले ज्योमेट्री उसके बाद कर। हाँ, पहला वाला
नेक्स्ट है एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो टेल का टिप है उसको लास्ट के टेल के कर्व से जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप सर करेंगे। ये वाला बताइए ना क्या कर लेते हैं? सर, ये जो नर्व्स है टेल के टिप के लिए जो है हम सेट ड्रिवन की से ही इस टेल को बनाएंगे। वैसे एक्सप्रेशन एडिटर से भी बन जाएगा और बहुत सारे तरीके हैं, बट फ़िलहाल सेट ड्रिवन की से देखते हैं कैसे बनेगा। इसको बॉल को सेलेक्ट करने के बाद आपको की पे जाना है और सेट ड्रिवन की पे क्लिक करना है। अभी ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरे पैरामीटर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम टेल मूवमेंट पे क्लिक करेंगे और तब लोड ड्रिवन करेंगे। इनपुट्स में जाके टेल मूवमेंट पे क्लिक करेंगे तब ड्रिवन करेंगे, तब ये बॉल का जो है एनवेलप आ जाएगा। और ड्राइवर तो हमारा यही रहेगा कर्व, तो इसको एज अ ड्राइवर हम लोड कर लेंगे। अभी इसका जो रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा टेल मूव हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो रोटेट Z, पहले टेल मूवमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये स्फीयर आ जाएगा। और यहाँ पे रोटेट Z या XYZ किसी से भी शुरू कर सकते हैं, X से शुरू करते हैं। तो X से एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा जो है मूवमेंट होगा एक्चुअली में। तो X का ज़रूरत है नहीं, Y और Z बेसिकली Y और Z पे ही इसका जो है रोटेशन होगा। इस तरीके से होगा टेल मूव एक तो, और सेकंड इस तरीके से टेल मूव होगा। तो पहले हम सर एक्स पे नहीं करूँगा, वाई नहीं Y और Z, Y पे हम थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर रहे हैं 12 डिग्री या 15 डिग्री पे हम इसको टिल्ट करते हैं, और इसी डायरेक्शन में हमारा बॉल का जो है इनपुट टेल का मूवमेंट का, इसको भी हमको इसी डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो इससे हम देख लेते हैं कौन से स्फीयर से हमारा इससे नहीं होगा। हाँ, ये टॉप चला गया है, इसलिए नेमिंग का बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा मूवमेंट आ गया, यानी कि पी स्फीयर 8 रोटेट Y का जो इस वक्त वैल्यू है वो पी स्फीयर 8 से क्या हो जाए, हमारा की हो जाए। तो वो हम की कर दे रहे हैं। और हमने कितने डिग्री इसको रोटेट किया है, कर्व को 15 डिग्री की। नेक्स्ट -15 डिग्री पे हम इसको ले जाते हैं, और इसका जो है पी स्फीयर 8 एक्स पे हो रहा है, एक्स पे नहीं करना, वाई पे और Z पे। जिसने जिस तरीके से किया है जैसे जैसे उसी तरीके से आएगा। अगर मेरे को एग्जैक्टली फॉलो किया है तो मेरी तरफ से होगा। नेक्स्ट है स्फीयर, हमको चेक करना है कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा जाएगा। तो इसको 0 कर देते हैं और इसको 1, ये टॉप पे चला गया है, नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसके मूवमेंट से हम सभी स्फीयर को की कर देते हैं। इसके बाद पहले इसकी वैल्यू 1 करते हैं, नहीं ये हमारा लेफ्ट, हाँ ये वाला आया, ठीक है। यानी कि पॉलीस्फीयर 7, तो 7 पे हमने इसको क्या कर दिया, की कर दिया, ठीक है। 7 पे की किया, और 8 वैल्यू जो है ये भी हमारा की हो जाना चाहिए इस पे, यानी कि 0 ही रहे 8 का। पॉलीस्फीयर जैसे 8 पे हो रहा है, 8 और 7 और 5 और 6 एक साथ चलेंगे 15 डिग्री पे। तो ये +15 डिग्री हमने फिर से लिखा, और इन दोनों को सेलेक्ट किया है। देखिए मूवमेंट सही नहीं आया, बिकॉज़ ये जो है हमारा 0 नहीं है।
अब इन दोनों को सेलेक्ट करके की, यानी कि एक तरफ रोटेट करेंगे तो 2 स्फीयर को सेलेक्ट करके हम की करेंगे, और फिर दूसरी तरफ रोटेट करेंगे तो फिर से 2 सेलेक्ट को 7 और 8 को की करेंगे। अभी अगर हम इसको मूव करके देखें तो ये हमारा प्रॉपरली मूव होगा। ठीक है, इसको 0 कर देते हैं। अब करते हैं टॉप डायरेक्शन में, यानी कि जी डायरेक्शन में मूवमेंट इसका करता है। जी डायरेक्शन में ये ऊपर गया और ये नीचे, 15 डिग्री अप 15 डिग्री डाउन, तो 15 डिग्री हमने लिखा। और अब हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, पी स्फीयर 5 और 6 इनको हमको सेलेक्ट करना है और की करना है। तो अभी टॉप की ओर मूवमेंट है, तो टॉप इनमें से देख लेते हैं कौन सा है हमारा। ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हमारा है 1 और की हो जाएगा। सभी को सेलेक्ट करके की कर लीजिए, हैसल फ्री सबसे अच्छा है, सभी को सेलेक्ट करके की कर दीजिए। किस हाँ, Z डायरेक्शन को सेलेक्ट करके, ये मेरे से मिस्टेक हो गया है। फिर Z में 15 -15 डिग्री करेंगे। ठीक है, और इसका फिर से हमने टेल मूवमेंट पे गए, 0 0 0 1 डाउन हो गया है। ठीक है, और इसको हम जी पे की कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं +15 पे, कर्व्स के +15 पे इसका क्या हाल है, Z के 15 पे क्या हाल है। जा रहा है डाउन पे, -15 पे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ठीक है। एक बार 0 कर देते हैं इसको। 0 पे सभी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं सभी की वैल्यू 0 है या नहीं है। नहीं है 0, तो हम 0 करके और फिर से की कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम चेक करेंगे कहीं हमारा इश्यूज़ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले सारे स्फीयर्स को सेलेक्ट नहीं किया था, तो इश्यूज़ आ रहा होगा, तो उसको हम अभी सही करेंगे। तो वाई एक्सिस एक बार चेक करते हैं, +15 डिग्री। ब्लेंड वेट्स पे आते हैं, टेल मूवमेंट पे। ठीक है, वैसे 0 होना चाहिए था और ये 1 होना चाहिए था। इस तरीके से सारे सेलेक्टेड हैं ही, तो y और की। ठीक है, और फिर -15 भी चेक कर लेते हैं। फिर से गड़बड़ है हमारा, इसको 0 करेंगे और इसको 1 करेंगे, हमारा ये सेलेक्टेड ही है, की कर देंगे। फाइनली एक बार मैनुअली चेक कर लेते हैं। ठीक है, 0 प्रेस करके भी एक बार जो है वैल्यूज़ हमारा 0 नहीं आया है, 0 सो की कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉपरली आपका वैल्यूज़ की है या नहीं है। तो ये टॉप और इस तरीके से साइड। ठीक है, इस तरीके से बिना फ्रैक्टल यूज़ किए हुए हो सकता है, सिर्फ सेट ड्रिवन की से। तो यहाँ जो ड्राइवर है में अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टेल मूवमेंट पे क्लिक करना है, या आपने जो ब्लेंड शेप यहाँ पे नाम रखा होगा, अगर कोई नेमिंग नहीं किया होगा तो यहाँ पे ब्लेंड शेप आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे विजिबल हो जाएगा ड्रिवन में, और फिर इसको की कर देंगे। ठीक है, बाकी कोई भी इशू हो तो मेरे को बताइए। एक चीज़ और, जिसको लिमिट सेट नहीं करना आता है
वो भी देख लीजिए, लिमिट भी एक बार सेट कर देते हैं। इसका मैक्सिमम लिमिट क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका कहाँ पे आएगा, ये जो कर्व्स है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लिमिट इन्फॉर्मेशन आता है। यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये बॉल कितना स्ट्रेच हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमने दिया था बॉल का वो शायद 2 दिया था इससे पहले, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं इसको वाई एक्सिस में मैक्सिमम जो इसका वैल्यू रहे वो 2 रहे, रोटेट पे नहीं, ट्रांसलेट पे। ट्रांसलेट वाई मिनिमम एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम हमारा 2 वैल्यू रहेगा और मिनिमम जो है आई थिंक 0.1 रखा था, 0.1 और नॉर्मल वैल्यू 0। अब जो है ये 2 के ऊपर नहीं जाएगा और एक बार चेक कर लेते हैं। 0.1 माइनस में था, -0.9 आई थिंक। इतना ही था। ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है साथ में मूव नहीं हो रहा है। इस तरीके से लिमिट सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इन ऑब्जेक्ट का पोजीशनिंग भी हम सही कर देते हैं। So that's it for the class today.